आज का कार्यक्रम शेपिंग इंडिया फ्यूचर ऑफ इंडिया बाय द वेस्ट मैनेजमेंट इन बायोमेडिकल अर्थात बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का समाज पे और पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके क्या दुष्परिणाम है, इसके ऊपर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। इस व्याख्यान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सुमन बेंगलोर से आई हैं। शी इज अ वेरी एक्सपर्ट इन दैट having a good fertility and experience to educate our student and the staff to utilize the biomedical wastage and how we can prevent the India in future, secure the future of India, and with that help how we can be achieve our target Viksit Bharat in 2047। हमारे पर्यावरण और उसके दुष्परिणाम के बारे में पूर्ण रूप से संदर्भित किया गया है। जैसा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कचान दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी को शुभ प्राप्त हो और कोई दुखी न हो। यह वही दर्शन है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हम भारत के लिए एक स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य का निर्माण करते हैं। इससे न केवल हम अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। सर, अपना नाम? मेरा नाम प्रोफेसर राजीव द्विवेदी। हम निर्देशक के पद पर मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। गले में आवाज का भी लीजिए। फेस बोले आज सुबह में बिष्टुपुर थाना में सूचना मिली कि धतकीदी तालाब में एक अज्ञात महिला शव पानी में तैर रही है। उस सूचना को पा करके बड़े पदाधिकारी को बताते हुए मैं घटनास्थल पर पहुंचा हूं। स्थानीय लोगों की मदद से डेड बॉडी को निकाला गया है। प्रथम दृष्टया यह महिला का शव है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी, और स्थानीय लोगों की मदद से इस औरत को पहचानने की प्रक्रिया की जा रही है। अब तक पहचान नहीं हो पा रही है, अगर तक कार्रवाई की जा रही है। इस जगह का नाम क्या है? धतकीदी तालाब कहा जा रहा है इसको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। हम पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं 12 बैच के। हाँ सर, खोल दिया सर। हाँ जी। सर सर एक बार इधर सर।
सर एक बार इधर। ओ भाई साहब अरे यार अपनी ज़मीन है, खाली है, मैदान है, जनता उपयोग में लाती है, शादी विवाह होता है, बच्चे खेलते हैं। तो वो ज़मीन बड़ी है, करीब करीब मुझे लगता है कि 50,000 वर्ग फीट के आसपास ज़मीन होगी, 45 से 50,000 वर्ग फीट का। उसमें 9,000 वर्ग फीट में ये लोग अपना एक संस्थान बना रहे हैं, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट के सभी ऑफिस भी रहेंगे, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी वहाँ से काम होगा। और जहाँ तक खेलने कूदने की बच्चों की बात है, जगह बची है काफ़ी, जहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम भी हो सकता है, उसके लिए भी जगह बची हुई है। और तब है कि ज़मीन इनकी है, लेबर डिपार्टमेंट की है, तो लेबर डिपार्टमेंट नियंत्रित रखना चाहता है कि ठीक है जितना में हमारा ऑफिस है वो है, और जो खाली ज़मीन है वहाँ गतिविधियाँ होती हैं तो उनको जानकारी रहे। शादी विवाह के लिए अगर ये सुविधा कर देते हैं कि भाई जगह बची है, हमसे बात करके आप बुकिंग करा लीजिए, जगह ले लीजिए। और मोहल्लों के बस्ती के जो बच्चे हैं रोज़ खेलते हैं, रोज़ खेलते रहेंगे, वैसे ही खेलते रहेंगे, कहीं उसमें अंतर नहीं आएगा। खुला ही है ना मैदान, हम लोग बात उपयोग की कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं से बात आ रही है, अखबार में भी देखा है, कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ लेबर डिपार्टमेंट का कार्यालय नहीं बन के और स्टेडियम बन जाए पूरे मैदान का। तो ये इनका जो ये स्कीम है बहुत पुरानी है। तो जमशेदपुर तो श्रमिकों का शहर है, श्रमिकों को जितनी सुविधा चाहिए वो सुविधा मिले, इसके लिए कार्यालय बना रहे हैं। मगर जनता के इस्तेमाल के लिए भी जितनी जगह चाहिए, मोहल्ले के बच्चों को खेलने कूदने के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी जगह बच जा रही है। इसलिए उसमें कहीं कोई व्यवधान चाहते हैं कि जमशेदपुर में एक ESI अस्पताल भी खोले। अभी केंद्र सरकार ने खोला है आदित्यपुर में। सबसे अधिक मजदूर यहाँ हैं, अस्थाई मजदूर, अस्थाई मजदूर, ठेका मजदूर, आउटसोर्सिंग मजदूर, ये सब के सब यहाँ हैं। तो उनकी सुविधा के लिए यहाँ भी एक ESI अस्पताल बने। तो आपने बताया हमको भी किसी सचिव से बात किया जाए, और एक पवन कुमार जी हैं जो डायरेक्टर हैं ESI के, उनसे बात करके हम लोग भारत सरकार के पास एक प्रस्ताव भेज सकते हैं कि जमशेदपुर में भी एक ESI अस्पताल बने। Her question. So, if you grant me, then I will proceed. Okay. According to statistics, women hold only 14.94% seats in Lok Sabha, and every individual, regardless of gender, has a सुश्री संभवी अपोजिशन से संभवी recognize that the empowerment of women is not just a matter of equity, but also a crucial step towards building a more inclusive and progressive society. The Women's Reservation Bill, which seeks for women, is a vital instrument for achieving gender balance in our political representation. It is imperative that we provide women with equal opportunities to participate in the decision-making process that shape our nation's future. Also, I would like to address that I respectfully disagree with the assertion that women should not have the opportunity for reservation because they are not a minority. A numerical minority in our population, they have faced systematic discrimination and
underrepresentation in various spheres, including the Women Reservation Bill is not to treat women as a minority, but group, but to address the historical and structural barriers. We are not only rectifying historical injustice, but also enriching the democracy with diverse perspectives and experiences. It is through such कि भी उनकी बात को सुन सकते हैं, उन्हें उस तरह का फ्रीडम दे सकते हैं कि वो अपनी बात को आगे रखें बिना किसी भय के। तो मेरा ये सवाल है। धन्यवाद। My name is Payal Kumari and I am represent Badka Gaon as an MLA. Is the district of Hazaribagh in an Indian state of Jharkhand. I would like to tell you that I would. महिला संसद सत्र का आयोजन किया गया है इस बार महिला दिवस के अवसर पर, और इसमें झारखंड के अलग अलग शिक्षण संस्थाओं से लड़कियां चुन करके आई हैं, हजारों लड़कियों के बीच से, और जिसमें हम लोग झारखंड विधानसभा का प्रारूप दिखा रहे हैं। और पूरे तरह से आप अगर देखे होंगे अभी तो ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे विधानसभा में लाइव सेशन चलता है वैसे हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से विधानसभा में एक जो प्रतिनिधि हम लोग चुन करके भेजते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, कैसे वो हमारे पूरे राज्य का दिशा निर्देश देते हैं। तो उसी कड़ी में ये आयोजन किया गया है और इसमें लड़कियों को सक्रिय राजनीति में लाना, ना सिर्फ सक्रिय राजनीति में लाना बल्कि राजनीतिज्ञों का चुनाव करने के लिए जो लोग चुन करके जाना है सदन में, वो कैसे लोग होने चाहिए उनके प्रति भी उनको जागरूकता है, ये इस कार्यक्रम का मोटो है। और इसमें से लीडरशिप डेवलप करने के लिए ये एक मंच दिया गया है, और जो अपने लीडरशिप के क्वालिटी को उभार पाएंगी और अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसका उनको फ़ायदा मिलेगा। कितने बच्चे हैं इसमें शामिल? जी, हम लोग झारखंड विधानसभा का प्रारूप है तो 81 लोगों को हम लोगों ने चुना है, कुछ लोग एब्सेंट भी किए हैं। किनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है? ये नेचर संस्था है और मिशन ब्लू फाउंडेशन के द्वारा। आपका पूरा नाम? जी, मैं डॉक्टर कविता परमार, पैट्रन नेचर। लेकिन शहर का जो स्थिति है, शहर के नगर अध्यक्ष भी इस बात को कहे कि उनको काम करने का पूरा समय नहीं मिल पाया, जिसके चलते भी हो सकता है ये स्थिति पैदा हुआ है। पहले से तो कमजोर नहीं है, उसके बाद ये स्थिति भी आया, तो इसको किसी बात से वही बात हो रहा था कि शहर के हर दुकान मकान सब कुछ उजड़ गया है, ऐसा भी परिस्थिति हुआ है। ये हमारा संगठन का मजबूत गढ़ है, इसको कहा। और कई बार हम लोग इसमें देखिए, जैसा हमारे वक्ता ने बताया कि ये सीट को हम लोग जीतते हुए आए थे। ठीक है, चुनाव में हार जीत होता है, परिस्थिति अनुसार कभी सत्ता से नीचे आए, कभी सत्ता से ऊपर आए, तो ये समय समय पर होता है। लेकिन ये सभी का विचार बहुत अच्छा लगा। बुरहान का हम लोग का पूरा इसको आप कीजिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खारसा, सिंहभूम जिला के लोग, अभी ये 3 जिला है। और कहाँ उसका गठन हुआ, नहीं गठन हुआ, उस पर आप बातचीत कीजिए और एक समय सीमा वहाँ भी दी। सिर्फ समय आपको मिल नहीं पाएगा, समय मिल नहीं पाएगा, ये स्थिति हो जाएगा। जिसमें इसका समय रहते हुए दूसरी हमारी महत्वपूर्ण है, जो दूसरा हम लोग को पूर्वी सिंहभूम जिला में जमशेदपुर लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहिए या आप बैठ जाइए और बैठ करके जो संगठन पर विशेष रूप से अगर मानव कमेटी वहाँ पर है, कमेटी का आपातकालीन बैठक था, और इस बैठक में जो विगत दिन राज्य के भीतर में जो स्थिति उत्पन्न हुई और जिस तरह से हमारे जो सिटिंग मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी, उसको ईडी के द्वारा जिस तरह का एक झूठा मुकदमा डाल करके उसको जेल में डालने का काम किया, उसके बाद पार्टी ने ये तय किया और तय करने के बाद कार्यक्रम हर जगह पर जिला कमेटी को दिया और उसी के अनुसार न्याय यात्रा का कार्यक्रम चला। रांची में भी आपका वहाँ भी न्याय सभा, वहाँ भी आपका हुआ में, वहाँ पर प्रत्येक जिला का वहाँ पर उपवास में भी लोग बैठे। तो ये कार्यक्रम हमारा चरणबद्ध तरीके से ये चल रहा है। तो उस ये का हम लोग यहाँ चर्चा भी किया अपने ज़िले का, सारे कार्यक्रम का हम लोग चर्चा किए, संगठन पर भी चर्चा किए,
हमारी बूथ कमेटी का क्या स्थिति है, पंचायत कमेटी का क्या स्थिति है, शाखा या प्रखंड कमेटी क्या स्थिति है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग आपस में चर्चा भी किए। जिला कमेटी से सारा फीडबैक भी हम लोग लिए और साथ ही साथ जो वर्तमान समय में पूरे देश के भीतर में लोकसभा चुनाव होना है और इस लोकसभा चुनाव पर भी हाउस के तरफ से बात आया, ये चर्चा हम लोग किए उस पर भी, क्योंकि आज पेपर मीडिया में कई तरह की बातें आ रही है कि फलाना पार्टी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, कोई कहता है कि फलाना को यहाँ नहीं लड़ना चाहिए। तो इस तरह की आए दिन बयानबाजी यहाँ पर हो रहा है, इसलिए जिला कमेटी भी सीरियसली इस पर एक प्रकार से चिंतन मंथन किया और यही हाउस से एक प्रकार से सभी लोगों का प्रस्ताव आया कि नहीं, ये कोल्हान की धरती, ये हमारे वीरों की धरती है, झारखंड आंदोलन में इनकी अहम भूमिका रही है और उसके बाद भी हम लोग इस सीट पर लगातार हम लोग जीतते हुए आ रहे हैं और बीच बीच में हो सकता है कि हम चुनाव में हार गए, दूसरे दल यहाँ पर चुनाव में आए, तो जीत हार ये चलता रहता है। लेकिन एक लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ पर एक प्रकार से कैंडिडेट रहा, चुनाव लड़ते हुए आ भी रहेगा। इस हिसाब से कार्यकर्ता तमाम लोगों का ये सुझाव आया कि नहीं, ये सीट को किसी कीमत पर हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए, इस सीट पर हम लोग को लड़ना चाहिए। लेकिन बात अभी पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की बैठक आज रखी गई है ओलियान कदमा में और इस बैठक में पार्टी कई विषय को लेकर के समीक्षा कर रही है जो पूर्व से चलाया जा रहा था। न्याय यात्रा, संकल्प यात्रा के साथ साथ लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव में हमारा कैंडिडेट कैसा होगा, इस पर हर एक कार्यकर्ताओं से राय मांगा जा रहा है और उस राय को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। जैसा कि लगभग लोगों ने आज अपनी बात को रखा है कि यहाँ पर ही जो सीट है लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और आने वाले दिन में पार्टी का ये मानना है, संगठन का ये मानना है कि हम पहले से बहुत मजबूत हैं। यदि पार्टी प्रत्याशी देती है तो निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे। 5 विधायक आपका है यहाँ? 4 विधायक हमारे हैं, एक अलायंस के लेकर के 5वां एक निर्दलीय है। तो निश्चित रूप से हमारी दावेदारी बनती है और हर एक कार्यकर्ता की आवाज़ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा में अपना प्रत्याशी दे ताकि कार्यकर्ता जान माल से लग करके उन्हें सफलता दिलाए। क्या बोल रहे हैं गांव के लोग, ग्रामीण? देखिए, ग्रामीण तो एक तरफा है, ग्रामीण एक तरफा है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ही हमारी गठबंधन की जो सरकार है वो भी यहाँ पर ही चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन पूर्व में देखा जाए तो उनका जनाधार उस प्रकार का नहीं है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाहती है कि केंद्र नेतृत्व इस पर जो फैसला ले वो पार्टी पक्ष में ले और कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसके कदर करे। पूरा नाम बता दीजिए। बाबर खान, झारखंड मुक्ति मोर्चा।